हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज आप पढ़ने जा रहे हैं फिर से एक बार 11.4। आप सभी को इससे पहले मैंने ये एक्सरसाइज कराई है, तो उम्मीद है कि आप सबको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कहीं पर कुछ कमी रह जाती है तो हम फिर से एक बार इसको पढ़ना, एक बार फिर से हम इसका रिवीजन करेंगे। ओके, आर यू रेडी? वेरी गुड। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए में आपको यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स दिए गए हैं, कुछ मेजर्स ट्रायंगल्स की दी गई हैं, तो उनको आपको क्लासिफिकेशन करना है और ये बताना है कि कौन सा ट्रायंगल है। ओके, अच्छा, ट्रायंगल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अच्छा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? यस, अ ट्रायंगल in which all the three angles are acute angle less than 90 degree and more than 0 degree. ओके, यानी जो दिए गए acute एंगल में जो 3 एंगल होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? लेस देन 90 डिग्री। वो हमेशा 90 डिग्री से कम होते हैं। और जब हम उन सबको प्लस करेंगे बच्चों, तो वो टोटल कितने आ जाते हैं? जब आप इन सबको प्लस करते हैं तो 180 डिग्री का होगा। कितने का होगा? सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ठीक है। तो अब इसमें से आपको ये देखना एक्यूट एंगल कौन से होंगे? यस, जिनमें 3 एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम कौन से हो सकते हैं? यस, सपोज देन 70 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ओके, 30 डिग्री। तो ये सब क्या है? 90 डिग्री से कम। एंड ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है बच्चों? अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूस मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। यानी बच्चों, दिए गए ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से अधिक होगा। तो 90 डिग्री से जो एंगल अधिक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे कि 120, 100, यानी ये 180 से कम होते हैं। यानी 175 डिग्री भी क्या होते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, अच्छा, तो अब इसी प्रकार से हम देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा बच्चों? इसमें दिए गए a triangle in which any one of its angle is a right angle. right angle को हम क्या कहते हैं? 90 डिग्री। क्या कहते हैं बच्चों? 90 डिग्री। अब यहाँ पर क्या होता है? 90 डिग्री की तो पहचान आप लोगों को हमने कराई है ना, जिसमें कि जहाँ पर अपोजिट साइड टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, है ना। जहाँ पर इन जो 90 डिग्री होते हैं ना, तो ये जो राइट एंगल होते हैं इनकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं उसको क्या कहते हैं हम? हाइपोटेनस। ओके, और इसके बाद जो बेस होता है फिर एक परपेंडिकुलर होती हैं, है ना। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं राइट एंगल। राइट एंगल को क्या कहते हैं? 90 डिग्री। तो चलिए अब यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में कि फर्स्ट जैसे ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसमें आप देखिए ये 90 डिग्री से अधिक है ना। यस, आप जब भी इसको प्रोटेक्टर से नापेंगे तो क्या देखेंगे आप कि ये 90 डिग्री से कम, इट मीन्स ये ऑब्ट्यूस एंगल। सेकेंड में दिए गए ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल दिख रहा है, और ठीक है, एंड उसके अपोजिट साइड्स क्या है? हाइपोटेनस। तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब थर्ड में देखिए 3 एंगल्स दिए हैं, और 3 एंगल्स को जब आप इनको मेज़र प्रोटेक्टर से देखेंगे तो ये सब कितने के होंगे? 90 डिग्री से कम है। इट मीन्स ये क्या है? एक्यूट एंगल। अब यहाँ पर मेज़र दिए 80 डिग्री, 60 डिग्री एंड 40 डिग्री। तो बच्चों ये सभी लेस देन 90 डिग्री हैं। इट मीन्स कौन सा एंगल बनेगा इसमें से? एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
अब इसी प्रकार से 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो इसमें भी कौन सा ट्रायंगल बन रहा है बच्चों? ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा एंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब इनमें से थर्ड में देखिए 6 क्वेश्चन में 52, 36 एंड 92 डिग्री। 92 डिग्री मोर देन 90 डिग्री, इट मीन्स ये कौन सा एंगल ट्रायंगल बनेगा? ये आपका बन जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, अच्छा हाँ, आप लोगों ने ये भी पढ़ा है इसमें कि ट्रायंगल्स साइड के अकॉर्डिंग जब आप या इसके अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो जैसे जिनके साइड्स क्लासिफाई बाय ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। अब आपको साइड्स देखनी है और ये बतानी है कि ये कौन सी ट्रायंगल है, ठीक है। तो साइड को देखना है आपको। अब इनमें से आप करेंगे क्या? जैसे आप लोगों ने लर्न किया है ना, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल या इक्विलैटरल ट्रायंगल्स पढ़े हैं बच्चों आप लोगों ने? यस। तो अब क्या करना है बच्चों? स्केलेन ट्रायंगल में जिसमें 3 साइड्स डिफरेंट होती हैं, कोई भी साइड सेम नहीं होती हैं, डिफरेंट होती हैं, उसको कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। और आइसोस्केल्स में क्या करना होता है बच्चों? जिनमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं एंड थर्ड साइड्स आर डिफरेंट। यानी 2 साइड्स देखिएगा, अगर 2 साइड्स, एक अगर 4 सेंटीमीटर, सेकेंड भी 4 सेंटीमीटर, इट मीन्स जब 2 साइड्स 4 सेंटीमीटर है एंड थर्ड साइड्स इज 6 सेंटीमीटर, इट मीन्स ये क्या हो गया? आइसोसेलेस। ओके। इक्विलैटरल में दी गई 3 साइड्स आर सेम यानी इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आप पहचान सकते हैं और बता सकते हैं, इसमें से केवल आपको साइड के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन से ये ट्रायंगल हैं, बस नाम लिखते जाना है। ओके, तो अब आप लोग कर लेंगे, शाबाश। अब आप लोग जल्द से जल्द अपना वर्क कंप्लीट कीजिए और डेट मेंशन करने के साथ साथ हमें यहाँ पर सेट कीजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।